Good morning, students. Today we are starting with the chapter Introduction to Word Processor, which is the fourth chapter in part B. In this chapter, we will understand about the word processor. Word processing is a technique of creating, editing, saving, and printing documents. You do not have to confuse it with the text editors such as Notepad or WordPad. They simply create plain text. Whereas while using a word processor, you can format and illustrate the text. There are various features of a word processor. These are some important features which are listed in this. The first is ease and speed. A word processor provides an easy and fast method to type the text. We can fastly type the text in a word processor. Editing feature, we can write anything. I think I have missed this point in this list. That is editing. We can do any kind of modification. हमने अगर कुछ गलत टाइप कर दिया तो हम वापस जाके उसको करेक्ट करके आ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि लिख दिया तो पूरा पेज खराब हो गया, वी हैव टू जस्ट क्लियर इट ऑफ एंड स्टार्ट राइटिंग अगेन. ऐसा नहीं है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग फीचर, हम इसमें बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, कोई किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं. स्टोरेज फीचर, इट स्टोर्स ऑल योर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज. एक बार हमने स्टोर करके रख लिया, उसके बाद हम उसे फ्यूचर यूज के लिए कभी भी यूज कर सकते हैं. फाइल बना के रख दी, एनी टाइम आई कैन यूज इट. ग्राफिक फीचर्स, हम इसमें पिक्चर्स डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं टू एनहांस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट. प्रिंटिंग फीचर, we can take the printout of whatever we have typed. What you see is what you get. WYSIWYG. ये एक फीचर है MS वर्ड का जिसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. आप जैसा आपको स्क्रीन पे दिखता है सेम वैसा आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. वोकैबुलरी एंड स्पेल चेक फीचर. A word processor helps in keeping the document error free as it has spell check features which not only correct the misspelled word but also suggest the possible synonym. It is capable of rectifying the grammatical errors also. The next is the mail merge feature. मेल मर्ज फीचर क्या होता है, लाइक वी कैन राइट लेटर. जो लेटर मुझे अपने 100 फ्रेंड्स को लिखनी है, आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट वन, और वो 100 फ्रेंड्स के एड्रेसेस मैंने दूसरे डॉक्यूमेंट में लिख दिए. फिर इन दोनों फाइल्स को मैंने मर्ज कर दिया, एक जिसमें 100 एड्रेसेस हैं, दूसरी जिसमें लेटर है. तो 100 टाइम्स फाइल अपने आप बन जाएगी, हर एक 100 टाइम्स लेटर अपने आप लिखा जाएगा विद अ डिफरेंट एड्रेस. दिस इज व्हाट द फीचर इज कॉल्ड मेल मर्ज. Object linking and embedding, the last feature, allows the word processor to interact with the programmer with other programs and embedding objects. For example, if you have linked in an equation written in a spreadsheet software to some chart in a word processor, you can change the equation values. So, for example, आपको पेंटिंग करनी है which you cannot do in a spreadsheet, तो आप उसको ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर. So that is what is known as overlay, object linking and embedding. These were the features. After this, I would like to make you move to the screen of the Word. आपको मैं स्क्रीन दिखाती हूँ इसकी. This is what is known as the MS Word, Microsoft Word कर रहे हैं हम. Now this is a cursor. ये जो आपको blink हो रहा है, जिसको मैं अभी थोड़ा नीचे ला रही हूँ, this is called a cursor. This is cursor. ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये जो पूरी विंडो है, दिस इज योर डॉक्यूमेंट एरिया. टॉप मोस्ट से लेकर लास्ट तक हम इसको कह सकते हैं दिस इज योर एप्लीकेशन विंडो. ये डॉक्यूमेंट विंडो है, यहाँ से रूलर से यहाँ तक, और टॉप मोस्ट टाइटल बार से लेकर यहाँ तक आपका एप्लीकेशन विंडो है. नाउ लेट्स सी द कंपोनेंट. सबसे ऊपर है फाइल टैब. दिस टैब इज कॉल्ड द फाइल टैब, जिसको रिप्लेस कर दिया ऑफिस बटन में. पहले हम इसको फाइल टैब कहते थे, अब इसको हम ऑफिस बटन कह सकते हैं. ऑफिस बटन के अंदर वी हैव सम स्टैंडर्ड ऑप्शन, न्यू, ओपन, सेव एज, जो हम एक एक करके समझेंगे. ऑफिस बटन के साथ में ही होता है क्विक एक्सेस टूल बार. कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ती रहती है. वी ऑलवेज नीड इट, so that's why it is kept on the topmost bar, कि जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है.
बाकी जो भी ऑप्शंस हैं हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। एनी टाइम आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड डू द चेंजेस। जो मुझे चाहिए वो मैं रख लूंगी, जो मुझे नहीं चाहिए उसके ऊपर मैं क्लिक करके उसको वहां से हटा दूंगी। So you can make changes in the quick access toolbar by clicking on this option, customize quick access toolbar। ये quick access toolbar है जिसमें ये options हैं और उसके राइट साइड पे ये जो छोटा सा एरो बना है ये है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। मतलब हम इस ऑप्शन के थ्रू अपने क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी एट प्रेजेंट वी आर हैविंग द सेव ऑप्शन, वी आर हैविंग अनडू ऑप्शन, वी आर हैविंग फोन्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन है। सपोज मुझे फोन्ट नहीं चाहिए और इसकी जगह मुझे रीडू चाहिए, तो भैया मैं कस्टमाइज में गई, मैंने रीडू इसमें से चूज कर लिया, रीडू आ गया, अनडू के साथ रीडू भी आ गया। पर ये नहीं हटा, ये हटाने के लिए मुझे मोर कमांड्स में जाना पड़ेगा। मोर कमांड्स में ये वाली ऑप्शन होगी जिसमें से मैंने फोन्ट चूज किया और इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। नाउ आई हैव सेव, अनडू एंड रीडू एंड आई क्लिक ऑन ओके। So that is no more there now. अब 3 ही options है, save, undo and redo. So this button is for customize. After this quick access toolbar, ये जो सबसे ऊपर बार होता है इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जिसके ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है। doc1 is the name of the document, Microsoft Word is the name of the application which we are using. उसके बाद है रिबन, जिसके अंदर ये सारे टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे टैब्स किसके अंदर आते हैं? रिबन के अंदर आते हैं। अगर हम होम टैब देखें, होम टैब के अंदर ये जो क्लिपबोर्ड है, फोन्ट है, ये सारे क्या है? ये ग्रुप्स हैं। देयर आर 5 ग्रुप्स, क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। होम के अंदर ये 5 टैब्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं सॉरी, होम टैब के अंदर। और इन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस है। क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर है। फोन्स के अंदर ये वाली ऑप्शंस हैं। पैराग्राफ के अंदर ये वाली ऑप्शंस हैं। अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग ऑप्शन है। नाउ लेट्स सी द होम टैब। होम टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं? कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेस्ट। ये हम एक एक करके बाद में समझ लेंगे। अभी आप यू जस्ट हैव अ लुक कि ये सारी ऑप्शंस हैं। आफ्टर दैट we will discuss about these in detail later on. For example, I'll explain you one at this time. Cut, copy, जो भी मैंने यहाँ लिखा, I can select that and I can cut it. ये मैंने यहाँ से कट कर दिया। कट करके मैंने दूसरे पेज में जाके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V से, कंट्रोल V, वो ऊपर चला गया, पेस्ट हुआ। जो भी हम अब हम कॉपी भी कर सकते थे, ये मैंने कट कॉपी कर लिया, कट नहीं किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। जो भी हम कट या कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है और जैसे ही हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं वो पेस्ट हो जाता है, मतलब वो एज इट इज दोबारा लिखा हुआ आ जाता है। कट करने से सोर्स से मूव हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर मैं कट करूंगी, कॉपी करूंगी तो यहाँ भी रहेगा। ये मैंने कट कर दिया, गायब हो गया। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, आ गया। और अगर मैं कॉपी करती हूँ तो यहाँ भी रहेगा। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। कॉपी में उसकी कॉपी बनेगी, कट में वो मूव हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। Similarly, in the font group, we can do make the text bold, italics, underline. ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर। ये मैंने फोरग्राउंड कलर चेंज कर दिया। ये मैंने साइज चेंज कर दिया। Okay, so this is how we will look at each other, all other options one by one. अब वर्क एरिया, ये जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, ये व्हाइट शीट, यहाँ से दिस इज कॉल्ड द वर्क एरिया, जहाँ पर हम काम करेंगे। जो ऊपर बार है, ये जहाँ पर 1 लिखा, यस क्लास, वी वर डिस्कसिंग द different groups of the home tab. We discussed about the clip art, clipboard. Now we are discussing the phone.
where we can change the style of writing text. Different styles of writing text are available in this. I can change the size. I can increase or decrease the size with this grow font, or we can shrink font. So these are the, we can make it bold, we can make it italic or underline. So various features are available. Similarly, in a paragraph, we can make it center aligned, right aligned. We are going to discuss these things in detail in later on chapters. These are the styles of writing text. We can choose different styles of writing text. We can do find and replace in the editing group. Okay. After this, I was just telling you that this is called the work area. जहाँ पर हमें जो आपको white screen दिख रही है, जहाँ पर हम text लिख सकते हैं, this is called the work area. उसके ऊपर जो ये scale दिख रहा है आपको, this is called scale or the ruler. These are the scroll bars, जिससे हम up and down move कर सकते हैं. Similarly, from right to left, horizontal scroll bar है, और ये right side वाला ये vertical scroll bar है. Status bar, ये जो नीचे बार है जहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ आता है, I'll just show you. This has opened the PowerPoint. See this one, page 1 of 1. This is on the status bar. कितने words लिखे हुए हैं 1. This is what they are showing on the status bar. और right side पर यहाँ पर उसके layouts हैं. पहला है print layout. Print layout में जैसा text हमें नजर आता है वैसा ही हम print अगर हम print command देते हैं और print निकालते हैं तो वैसा ही नजर आएगा. This is full screen reading. पूरे screen पर हमें सिर्फ यही दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है. This is web layout. अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें वेब पर ब्राउज करते हैं तो ऐसे ही नजर आएगा, जैसा कि अभी नजर आ रहा है हमें. आउटलाइन, अगर हमने आउटलाइन और टेक्स्ट पैराग्राफ लिख रखे हैं तो ये सिर्फ आउटलाइन दिखाएगा. ड्राफ्ट, ये अगर हमने यहाँ पर डिफरेंट पेजेस खोले हुए हैं, यहाँ पर मैंने पेज ब्रेक कर दिया, मतलब दूसरा पेज खोल दिया. ये सेकंड पेज में मैं नेक्स्ट पेज में आ गई जहाँ पर ये डैश डैश लाइन है. दैट मींस आई एम ऑन अनदर पेज. दिस इज शोइंग यू डिफरेंट पेजेस विद दिस डैश डैश लाइन. जहाँ जहाँ डैश डैश लाइन है मींस अनदर पेज है. दिस इज इन द ड्राफ्ट व्यू. ये आपको ड्राफ्ट व्यू में दिखेगा. ये मैं फ्रंट लेआउट में आ जाती हूँ वापस, और ये आपका स्लाइडर है, जूम स्लाइडर है, जिससे हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं टू मेक द टेक्स्ट लुक स्मॉलर और द बिगर. उसके बाद है कर्सर एंड इट्स मूवमेंट. दिस इज कॉल्ड द कर्सर. जो आपको यहाँ पर अभी ब्लिंक होता हुआ नजर आता है, दिस इज कॉल्ड द कर्सर. दिस इज कर्सर विच इज बीइंग डिस्प्ले. इसकी मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे मैंने कुछ पे लिखा हुआ है और मेरा कर्सर एंड ऑफ द लाइन पे है, अगर मैं होम की दबाती हूँ तो ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन में आ जाएगा. होम की दबाते ही उस लाइन की बिगिनिंग में. अगर आप चाहते हो डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में आ जाए, देन आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस होम. वो डॉक्यूमेंट की बिगिनिंग में आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं एंड दबाती हूँ तो लाइन के एंड में आएगा. कंट्रोल प्लस एंड से वो डॉक्यूमेंट के एंड में आ जाएगा. अगर मल्टीपल पेजेस हैं मेरे डॉक्यूमेंट में, फिलहाल तो मेरे पास एक ही पेज था, पर अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो अगर अब मैं पेज अप करती हूँ तो ऊपर वाले पेज में आ जाएगा. पेज डाउन करती हूँ तो नीचे वाले पेज में चला जाएगा. पेज अप है, पेज डाउन. After that, how do you create a document? I can click on this office button and click on new to open a new document. Blank document, click on create. Similarly, I could have pressed control plus N. Control plus N is a shortcut key to open a new file. अगर मुझे फाइल को सेव करना है, कुछ भी लिखने के बाद मुझे अब इसको सेव करना है, तो आई कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एस और आई कैन गो टू द फाइल एंड क्लिक ऑन सेव. जब हम पहली बार फाइल सेव कर रहे हैं तो हम फाइल सेव या सेव एज में से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे तो वो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ही दिखाएगा.
पर अगर हम एक बार सेव कर चुके हैं, ये देखो मैंने सेव दबाया था और मैं सेव एज दबा रही हूँ, दोनों में यही डायलॉग बॉक्स आएगा सेव एज, क्योंकि हमने अभी तक कोई नाम फाइल को दिया नहीं है। वंस वी हैव सेव द फाइल विद अ नेम, ये मैंने सेव कर दिया, नाउ इट इज बीइंग सेव्ड। अब मैं सिंपली सेव करना चाहती हूँ, मुझे डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए, जो नाम मैंने दिया हुआ है सी ट्रिपल क्यू इज द नेम ऑफ माय फाइल, इसी में चेंजेस सेव हो जाएं। सो आई कैन प्रेस सिंपली कंट्रोल एस, या फिर आई कैन गो टू द फाइल एंड क्लिक ऑन सेव। सेव एज की जरूरत नहीं है, पर जब पहली बार सेव हुई थी तब सेव और सेव एज में कोई फर्क नहीं था, बाद में हम सिंपली सेव कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू गो फॉर सेव एज अगेन एंड अगेन। बाद में हम तब सेव एज करते हैं जब मुझे उसका नाम चेंज करना हो, लोकेशन चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन है डॉक्यूमेंट इसका वो है आपके वर्ड प्रोसेसर का, एमएस वर्ड की फाइल का, वो है doc। डॉक। जब हम इस फाइल को सेव करते हैं तो सेव करते वक्त अगर मुझे पासवर्ड देना है, मुझे पासवर्ड देना है, सो दैट कि अगर मैं फाइल को सेव करूं, यहाँ टूल्स में जाएंगे हम, जर्नल ऑप्शन, पासवर्ड टू ओपन, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, ओके। उसने मुझे वापस बोला पासवर्ड देने को, मैंने वापस दे दिया, मैच होना चाहिए, मैच हो गया, सेव हो गया। ये फाइल मैंने क्लोज कर दी, फाइल क्लोज हो गई। अब मुझे वो फाइल ओपन करनी है, अब मुझे फाइल ओपन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, फाइल ट्रिपल क्यू थी ना मेरी फाइल, वो मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, जब भी मैं ओपन करूंगी पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। अब सपोज आप नहीं चाहते कि कोई भी आपकी फाइल चेंज कर ले, मॉडिफाई करने के लिए भी पासवर्ड हो, तो आप क्या कर सकते हो, सेव एज में वापस जाओ, यहाँ पर मैंने टूल्स में जर्नल ऑप्शंस में पासवर्ड टू मॉडिफाई दे दिया, ये सपोज मैंने हटा दिया, पासवर्ड टू मॉडिफाई दे दिया। अगर हम मॉडिफाई करेंगे तब वो पासवर्ड मांगेगा। फाइल को पहले मैं क्लोज कर दूं, अब मैंने फाइल ओपन करनी है, मैंने फाइल ओपन की, मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, वो क्या है, वो मैंने दे दिया। नाउ आई कैन मॉडिफाई द फाइल, ओके। नॉट ओनली ओपन, आई कैन ऑल्सो नाउ मॉडिफाई द फाइल। सिमिलरली अगर आपने पासवर्ड हटाना है तो आप जाके हटा भी सकते हो, गो टू दिस सेव एज डायलॉग बॉक्स और टूल्स में जाओ, जर्नल ऑप्शन में आप यहाँ पर जाके पासवर्ड हटा दो, ठीक है। नाउ हाउ टू क्लोज द डॉक्यूमेंट, सिंपली गो टू द फाइल एंड क्लिक ऑन क्लोज। अगर आपने वर्ड से ही बाहर आना है, देन यू कैन गो टू द फाइल एंड क्लिक ऑन एग्जिट वर्ड, वर्ड से बाहर आ जाए। That's it with the fourth chapter. Now in the next class we will continue with the fifth.